Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are discussing regarding punctuation, and today we will discuss in connection of comma, why we can use comma, single comma. A comma is used to separate words and word groups that come in a series. It shows the shortest pause in a sentence. कामा हम इस्तेमाल करते हैं जहां हमने वर्ड और वर्ड्स को सेपरेट करना है, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करना है कामा के हवाले से। एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आएगी। मिसाल के तौर मैंने यहां लिखा है, आई नेम्ड माई 3 daughters रोजी कामा डैजी कामा रीमा एंड सीमा। रोजी को मैंने कामा किया है, डैजी को मैंने कामा किया है, रीमा को मैंने कामा किया है, फिर एंड लगाया है, फिर सीमा। इस तरह हमने इन डॉटर्स को कामा के अंदर अलग अलग रखा है, रोजी कामा डैजी कामा रीमा एंड सीमा। एक और मिसाल, शी डिड नॉट नो टू राइट कामा टू टाइप और सेंड ए टेलीग्राम। उसे मालूम नहीं हाउ टू राइट, हाउ टू टाइप एंड हाउ टू सेंड ए टेलीग्राम। ये राइट, ये टाइप और ये सेंड, राइट और टाइप को मैंने कामा के हवाले से अलग किया है, फिर और लिखा है और फिर कामा लगाने की कोई जरूरत नहीं, और सेंड ए टेलीग्राम, सेंड के लिए अब हमने कोई कामा नहीं लगाना है। तो इस तरह हमने जब कामा लगाना है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन ए सीरीज, और इट इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स और वर्ड ग्रुप्स that come in a series. एक और मिसाल, we deal electronic goods comma pants। यानी goods and pants, ये दो आइटम है, दो वर्ड्स हैं, तो इनको हमने कामा के हवाले से अलग किया है। यानी इस तरह हमने समझा है कि कामा से हम सेपरेट करते हैं आइटम्स को, कामा से हम सेपरेट करते हैं वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो सेम रैंक के होते हैं, जो एक ही रैंक के होते हैं। इसके बाद कामा को हमने लगाना है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द एडजेक्टिव्स ऑफ इक्वल रैंक्स। हम कामा का इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट द एडजेक्टिव्स ऑफ इक्वल रैंक्स। मैंने एक मिसाल दी है, he bought the most expensive, choicest and prettiest model of the TV set. He bought the most expensive, adjective है, choicest, adjective है, and prettiest, तीनों के तीनों adjectives, हमने दो adjectives को कामा में रखा है, expensive इसको भी कामा में किया है अलग, choicest, फिर मैंने लगाया एंड। अब चॉइसेस के बाद जब एंड लगाया तो अब कामा की कोई जरूरत, फिर प्रीटिएस्ट। तो इस तरह हम कामा यहां भी लगाते हैं जहां हमने सेपरेट करना है एडजेक्टिव्स को जो इक्वल रैंक्स के होते हैं। एक और मिसाल, शी इज ए टॉल लवली एंड जेंटल गर्ल। यहां मैंने लिखा है शी इज ए टॉल कामा लवली, ये भी एडजेक्टिव है, फिर लगाया एंड, फिर जेंटल।
इन लवली को, टॉल को कामा में रखा, अलग किया है लवली से। टॉल एक एडजेक्टिव है, लवली एक एडजेक्टिव है, और जेंटल ये एक एडजेक्टिव है। टॉल को कामा अलग किया है कामा से, फिर लिखा है लवली, फिर आ गया एंड, अब कोई कामा लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैंने एक और मिसाल दिया यहां, रशीद प्लेड फाइन, फास्ट एंड लवली क्रिकेट। फाइन एडजेक्टिव, फास्ट एडजेक्टिव, लवली एडजेक्टिव। फाइन को कामा किया है अलग, फिर लिखा फास्ट, फिर फास्ट और लवली के दरमियान एंड लगाया है, अब कोई कामा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह हम कामा लगाते हैं। इट इज यूज्ड टू सेपरेट द एडजेक्टिव्स ऑफ इक्वल रैंक्स। जब हमने एडजेक्टिव्स को इक्वल रैंक्स के एडजेक्टिव्स होंगे तो उनको हम कामा के हवाले से भी अलग अलग कर सकते हैं। तो वहां भी जहां एडजेक्टिव्स होंगे इक्वल रैंक्स के होंगी तो वहां हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच, वी कैन यूज कामा, दैट वी सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। वहां भी हम सिंगल कामा का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर अगर मैं लिखूं शी सेज आई एम वेरी हैप्पी, शी सेज जब लिखा तो यहां हमने सिंगल कामा का इस्तेमाल करना होता है। ये जो आई एम वेरी हैप्पी है, इसको हम डबल कामाज में रखते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच बनता है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को हम सिंगल कामा से ही सेपरेट करते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। इसी तरह अहमद सेड आई एम अनवेल, अहमद सेड जो है तो इसको हमने सिंगल कामा से अलग किया है, फिर आई एम अनवेल इसको डबल कामा में रखा, यह है रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको बच्चों याद रखना है, डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट लर्न कि रिपोर्टेड वर्ब को हम सिंगल कामा से अलग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच से। वी ऑलवेज separate the reporting verb from the reported speech with the help of single comma. इसी तरह comma is used to separate two or more nouns in opposition. Comma is used to separate two or more nouns in opposition. मिसाल, पहली मिसाल देखिए, माई फ्रेंड रशीद, मेरा दोस्त रशीद। फ्रेंड भी नाउन, रशीद भी नाउन। ये दो जो हैं अपोजिशन में हैं। अपोजिशन क्या होता है? किसी लफ्ज के साथ तवसीफी कलमे का इजाफा। जब दो लफ्ज तरतीब में होंगे तो उस वक्त हम कामा का इस्तेमाल करते हैं। माई फ्रेंड कामा में अलग किया, फिर रशीद, मेरा दोस्त रशीद। इसी तरह अहमद द कनकरर, फातिया अहमद, कामयाब अहमद। अहमद अलग, द कनकरर ये भी नाउन है। तो जब दो नाउन अपोजिशन में होंगे इस तरह उस तरह हम बीच में सिंगल कामा का इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल, अहमद माय कजिन has lost his father. अहमद भी नाउन, my cousin ये भी नाउन। अहमद जो है मैंने कामा से अलग किया है, इसके बाद मैंने लिखा है my cousin has lost, या मैंने कामा डालना भूल गया है, लेकिन अहमद के बाद कामा, फिर माई कजिन, अहमद बिन नावन, माई कजिन बिन नावन। तो अहमद के बाद हमने कामा डालना है, फिर माई कजिन हैज लॉस्ट हिज फादर। इस तरह हम जब नावन अपोजिशन में होंगे, जब दो नावन, इट इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर नाउन्स इन अपोजिशन। जब दो नाउन होंगे एक सेंटेंस में, या एक दो से अलग ज्यादा होंगे, तीन होंगे, तो उस वक्त हम इनको अलग अलग कामाज में रखते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल, शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स
was born in 1564. शेक्सपियर भी नावल, इसके बाद कामा द ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, ये ड्रामेटिस्ट भी नावल है। तो इस तरह हमने शेक्सपियर को अलग किया है ग्रेट ड्रामेटिस्ट से। तो ये दो नावल जब अपोजिशन में होंगे तो हम इनको, या दो से ज्यादा, इनको हम कामास के हवाले से सेपरेट करते हैं। इसी तरह हम कामा का इस्तेमाल when yes or no begins as an answer, जब yes या no से जवाब की शुरुआत होगी तो वहां भी हमने कामा का इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर, yes I am leaving for office in a moment, हाँ मैं थोड़ी लम्हा के बाद ऑफिस को छोड़ने वाला हूं, थोड़ी देर के बाद मैं यहां से निकल रहा हूं। इसी तरह नो कामा यू आर नॉट गोइंग विद मी, आप मेरे साथ नहीं चल सकते हो, यू आर नॉट गोइंग विद मी। इसी तरह अहमद कामा आर यू रेडी फॉर द मूवी, अहमद क्या तुम पिक्चर देखने के लिए तैयार हो, वहां जवाब होगा यस या नो, हां या ना। इसीलिए अहमद के बाद कामा आर यू रेडी फॉर द मूवी, क्या तुम मूवी देखने के लिए तैयार हो। तो इस तरह हम कामा का इस्तेमाल करते हैं आफ्टर एटेंशन गेटर्स यस एंड नो, आफ्टर एटेंशन गेटर्स यस और नो, या हम कहेंगे वो यूज्ड कामा व्हेन यस और नो बिगिन्स एज एन आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। कल इसी मौजू पर फिर से बात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।